So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षय एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ फाइनली अक्षय ने भी अपने प्यार का इजहार कर ही दिया था। उसने भी चारू को आई लव यू बोल ही दिया था, जिस पे चारू बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। एंड चारू खुशी के मारे रोने लगती है और अक्षय के माथे से माथा मिलाती है और कहती है, जान कितना इंतज़ार किया है मैंने आपके मुँह से ये शब्द सुनने के लिए। जानती भी हो मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कभी भी नहीं छोड़ूंगी आपको। आप खुद बोलोगे ना तब भी नहीं। चारों इतना बोल के अक्षु के फरहद पे किस करती है और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ चारों जितनी खुश थी अक्षु उतना ही रोए जा रही थी। चारों बोलती क्या हुआ, इतना रो क्यों रहे हो, बोलो। अक्षु बोलती है हम हमारा रिश्ता हमें इजाज़त नहीं देता इन सब की। जिस पे चारों बोलती हे शांत, हाँ बस बहुत हो गया, इतनी सेंटी मत हो। अक्षु बोलती है पर मामा जी को जब जब पता चलेगा तो। जिस पे चारों बोलती कौन बताएगा, मैं, मुझे नहीं लगता कि आप भी नहीं बताओगे, तो कैसे ही पता चलेगा उन्हें। अक्षु बोलती पर ये गलत है। चारों बोलती कि आपको मुझसे प्यार करना गलत लगता है। अक्षु 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। चारों अक्षु के फेस को होल्ड करती है और कहती है बोलो, क्या मुझे चाहना आपको एक गलती लगती है। अक्षु ना में सर हिला दिया। चारों बोलती हे जब प्यार किया तो डरना क्या, जो होगा देखा जाएगा। बस बस आप मुझसे दूर मत हो, बाकी सबको मैं खुद ही देख लूँगी। मुझे बस आपका साथ चाहिए, बोलो अब तो नहीं पलटोगी ना अपनी बात से। अक्षु थोड़ी देर शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। तभी चारों अक्षु को टच करते हुए अक्षु की चीक्स पे किस करते हैं, कहते आई लव यू, पूरी दुनिया को देख लूँगी, बस बस आपका साथ चाहिए मुझे, बोलो साथ साथ दोगे ना मेरा। अब तो अपनी बात से नहीं पलटोगे ना। किस पे अक्षु तुरंत ही चारू का किस कर लेते हैं। चारू हंसने लगती है और वो भी अब अक्षु को किस कर लेते हैं। किस करते करते यहाँ चारू अक्षु को अपनी बाहों में भर के उसे बेड पे लेटा दिया, जिस पे अक्षु थोड़ा घबरा उठती है। कहीं ना कहीं उसे लगा था चारू अब उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। चारू तो बस अक्षु के सीने पे अपना सर रखती है और कहती है पता है मैंने आपके मुंह से आई लव यू सुनने का कितना वेट किया है। बहुत तड़पाया है आपने मुझे, अब छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। जिस पे अक्षु हंसने लगती है। अक्षु चारू के बालों को सहलाती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु की तरफ देखती है और अब ना चारू बहुत मासूम बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी, बच्चों जैसा फेस बना रखा था उसने। अक्षु कहती बस हाँ इतनी बच्ची भी नहीं है आप जितनी आप बन रही हैं। जिस पर चारों मुस्कुराती हैं और कहती है आपने बहुत जताया है मुझे, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी आपको। अक्षु बोलती क्यों, अब मैंने मान लिया ना कि मुझे आपसे प्यार है। चारू बोलती पनिशमेंट तो मिलेगी आपको। अक्षु बोलती सोचो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती, फिर सही था। चारू बोलती अक्षु क्यों सताती हो मुझे। जिस पे अक्षु हंसने लगती है। चारू बोलती है तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ना, हाँ अब पलटोगे तो नहीं ना अपनी बात से। अक्षु कहती है बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हो। चारू बोलती क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। अक्षु बोलती मैं भी आपसे दूर नहीं होना चाहती, पर मुझे पता है हम साथ नहीं रह सकते। चारू बोलती देखो जब तक साथ रह सकते हैं एटलीस्ट तब तक तो मेरे साथ रहो, बाद में मैं खुद ही कुछ 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 जुगाड़ लगा लूँगी, पर आपको कभी कुछ से दूर नहीं जाने दूँगी। अक्षु बोलती पता नहीं क्यों मेरा दिल अभी भी डर रहा है। चारू बोलती हे मेरी जान मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना आपके साथ। और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं। जब मैं हूँ आपके साथ तो क्यों डरती हूँ, विश्वास नहीं है क्या मुझ पे। अक्षु चारू के फेस को टच करती है, कितनी बात विश्वास की नहीं है, बात मान की है। मामा जी को मुझ पे बहुत मान है और मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से। तभी चारू अक्षु के लिप्स पे अपने फिंगर रख देती है। क्या हम थोड़ी देर के लिए सारी बातें छोड़ के बस एक दूसरे के वक्त साथ हंसी पल गुजार सकते हैं प्लीज़। आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू। जिस पे अक्षु हंसने लगती है और हाँ में सर हिला देती है।
चारों अक्षु को हक करके उसके ऊपर उसके चेस्ट के ऊपर सर रख के यूँ आराम से सो रही थी। अक्षु चारों के बाल सहलाती है, चारों को देखती है। चारों बहुत सुकून से आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अक्षु चारों के फोरहेड पे किस करती है। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु को देखती है, कहती है मैं आपको प्यारी लगती हूँ ना? जिस पे अक्षु नाम में सर हिलाती है। चारों बोलती हाँ, मैं प्यारी नहीं लगती। अक्षु मुस्कुराती है और कहती है आप मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारी लगती हो। चारों हंसने लग जाती है, बताओ कब से अच्छी लगने लगी हो मैं आपको? अक्षु बोलती मैं तो नहीं बताऊंगी। चारों बोलती हाँ ये चीटिंग है, बताओ ना। अक्षु बोलती जब से आप वापस आई हो तब से। चारों बोलती सच में इतने टाइम से पसंद करती हो मुझे? अक्षु बोलती तब पसंद नहीं करती थी, तब अच्छी लगती थी, मतलब कि अच्छी लड़की हो, बुरी नहीं हो, जैसे मैंने समझा था आप खड़ूस होगी, ये होगा वो होगा, बचपन में जैसी थी। चारों बोलती अच्छा ना मेरी जान, अब वो सब भूल भी जाओ। अब मेरे बारे में क्या ख्याल है, अब मैं कैसी लड़की हूँ? जिस पे अक्षु चारों की चीक्स को टच करते हैं थी, अब तो आप बहुत अच्छी हो, बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। आप आप बहुत बदल गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कि आप इतनी केयरिंग और इतनी लविंग हो सकती हो। चारों बोलती अच्छा मैं केयरिंग हूँ, लविंग हूँ, इसलिए से मुझसे प्यार है। अक्षु बोलती चारों बोलती हाँ अक्षु बोलती आपको मुझसे प्यार क्यों है? चारों बोलती क्योंकि तुम बहुत हो रहे हो। अक्षु बोलती हाँ सच में? चारों हंसने लगती है, मुस्कुराते हुए चारों अक्षु को थोड़ा टीज करती है। मैं इसके चीक्स पे किस कर देती थी, और क्या, और क्यों प्यार होगा मुझे आपसे? अक्षय बोलती दूर दूर हो मुझसे। चारों बोलती अरे ऐसे कैसे, अब तो हम एक हो चुके हैं ना। चारों इतना बोल के अक्षु को किस करने लगती है, पर अक्षु फेस साइड करती है और चारों को पुछ करके उठ के बैठ जाती है। चारों मुस्कुराती है क्योंकि वो अक्षु को टीज कर रही थी, इसलिए चारों अक्षु को बैक हक करती है, अक्षु के नेक पे किस करती है और कहती है आपको मुझसे प्यार है क्योंकि मैं बहुत केयरिंग और बहुत लविंग हूँ, राइट? और मुझे आपसे प्यार है क्योंकि मैंने आप जैसी मासूम लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। मुझे आपसे नहीं, आपकी इस मासूमियत से प्यार है। अक्षय बोलती मतलब मेरी मासूमियत ख़त्म हो जाएगी तो आपको मुझसे प्यार नहीं रहेगा? चारों हंसते हुए कहती आपकी मासूमियत कभी ख़त्म नहीं होगी और ना ही मेरा प्यार कभी ख़त्म होगा। चारों इतना हुआ कि अक्षु के नेक पे एक बार फिर किस करती है। अक्षु की सांसें थोड़ी फूलने लगती है। चारों मुस्कुराते हुए कहती है एक बात बोलूं? जिस पे अक्षय कहती है बोलो, क्या बात बोलनी है आपको? चारों बोलती वो मुझे कहना था कि अक्षय कहती बोलो ना। चारों अक्षय के कान के पास अपने लिप्स लेके आती है और कहती है आई लव यू। अरे तो बोलते ही चारों अक्षय के कान पे बैठ के लेती। अक्षय बोलती आउच। हाँ चारों क्या क्या कर रहे हो आप? हाँ भूख लगी है क्या? तो जाके खाना को मुझे क्यों खा रहे हो? तभी चारों अक्षय को एकदम यूँ पकड़ के यूँ अपनी गोद में सीधा करके बिठाती है और अक्षय के बाल साइड करते हुए कहते हाँ तो मेरी जान भूख लगेगी तो अब आपको ही तो खाऊंगी। चारों एकदम उड़ के अक्षु के होंठों के पास अपने होंठ लेके आती है। जैसे ही चारों किस करने वाली थी अक्षु मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। चारों हंसते हुए कहती क्यों सता रही हो? अक्षु बोलती है वो मुझे अभी भी याद आया, मुझे नीचे कुछ काम था, मैं काम करके आती हूँ। अक्षु चारों के ऊपर सटने की कोशिश करती है पर चारों अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को अपने और करीब करती है और कहती आपको लगता है आप ये बहाना करके मुझसे बच जाओगे? अक्षु बोलती चारों देखो मैं बहाना नहीं कर रही, मुझे सच में काम है। चारों बोलती अब ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, अब मुझे प्यार करना भी तो आपका ही काम है। अक्षु बोलती चारों देखो छोड़ो मुझे। चारों अक्षु के फेस को टच करती हूँ और कहती इतना घबराती हूँ ना तो कसम से मुझे आप पे बहुत प्यार आता है। चारों तो बोल के अक्षु के लिप्स को ऐसे हल्का सा टैप करती हूँ। अक्षु बोलती बिल्कुल भी नहीं। चारों बोलती अरे दो ना। जल्दी से। चारों आंखें बंद कर लेती है और इशारा में अक्षु से लिप्स पे किस मांग लेती है। अक्षु थोड़ा अपने बाल साइड करती है, कुछ सोचती है और फिर चारों के होंठों पे अपने होंठ रखती है। यहाँ चारों तो एकदम मदहोश हो जाती है और अक्षु को किस करने लगती है। वो किस कम कर रही थी और अक्षु के होंठों को चूस ज़्यादा रही थी। अक्षु बोलती छोड़ो मुझे। अक्षु चारों को पुश करके उसके ऊपर चढ़ जाती है। चारों बोलती अरे रुको कहाँ भाग रही हो? चारों अक्षु के पीछे जा रही है पर अक्षु दरवाज़ा खोल के बाहर चली गई थी। चारों हंसते हुए कहती है लड़की भी ना
पहले वैसे सता रहे थे और अब ऐसे सताएगी, छोड़ूंगी नहीं इसे तो मैं। चारू इतना बोल के वहीं बेड पे बैठ जाती है। चारू बहुत खुश थी और अपनी खुशी वो किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। अब नेहा के अलावा वो किससे ही शेयर कर सकती थी, इसलिए वो तुरंत नेहा को कॉल करती है कि नेहा 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 मेरी जान, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, तेरा प्लान वर्कआउट कर गया। और वो लड़की क्या कमाल की एक्टिंग करी है यार, उसने मज़ा ही आ गया। नेहा बोलती इतनी खुश है, समझ गई क्या ही हुआ होगा। चारों बोलते तेरे मुंह पे क्यों उदासी छा रही है? हाँ, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए ना, फाइनली तेरी तो सब सिंगल नहीं रही, आई एम मिंगल नाउ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती यही तो मेरी परेशानी की बात है। चारों बोलती ओ कम ऑन यार नेहा, बस भी करना। नेहा बोलती समझ नहीं आता अक्षय इतनी समझदार होकर भी बेवकूफ़ी कैसे कर रही है, वो मान कैसे गई इस रिश्ते के लिए। चारों बोलती क्योंकि प्यार ना इंसान को बेवकूफ़ बना देता है, समझी, और हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम बेवकूफ़ ही सही, तेरी तरह नहीं हूँ मैं, रखती हूँ कॉल। सारा मूड ख़राब कर दिया। यहाँ बोलती चारू मैं तो बस तेरे बारे में ही। चारू बोलती हाँ तो इतना मत सोचना, मैं मेरे बारे में खुद सोच लूँगी। नेहा बोलती अच्छा चल ठीक है, बता क्या क्या हुआ। चारू बताती डिटेल में बताऊँ क्या? नेहा बोलती छी इतनी डिटेल में भी नहीं जानना मुझे। चारू हंसते कहती अरे कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, सच्ची कसम से कह रही हूँ। हाँ बस एक प्यारी सी किस हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस पे नेहा बोलती शर्म शर्म, हाँ बेशर्म कहीं की क्या बोल रही है मेरे सामने। चारू बोलती अरे यार अब तेरे से क्या ही छुपाना यार, मैं पागल हो रही हूँ अक्षु के लिए, मुझे पहले भी तड़पा रही थी और अब भी तड़पा रही है, पता नहीं क्या मज़ा आता है अक्षु को मुझे तड़पाने में। यहाँ बोलती यार तू खुश है इसलिए मैं भी खुश हूँ, पर फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा सोचना। चारू बोलती तू ना एकदम अक्षु की जैसे बात करी है, हट रखती हूँ मैं, चल बाय। चारू इतना बोल के कॉल कट कर देती है। नेहा अपनी जगह सही थी, पर चारू अपने आज में जीना चाहती थी, वो कल को सोच के अपनी आज की खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए चारू नेहा की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और नीचे आती है जहाँ अक्षु कुकिंग कर रही थी। चारू आके अक्षु को से लिपट जाती है, बैग हक कर रही थी। अक्षु बोलती क्या कर रही हो, किसी ने देख लिया तो भूल गई क्या, घर में मामी भी हैं, पीछे हटो। चारू बोलती मुझे कहीं नहीं जाना, और शायद आप भूल गई, मम्मा किचन में बहुत कम आती हैं। अक्षु बोलती अगर आ गई ना तो क्या बोलोगी आपने, हाँ क्या आपने मुझे हक क्यों कर रखा है। चारू अक्षु के बालों को साइड कर दिया और प्यारी सी स्मेल लेती है अक्षु की और कहती है बोल दूँगी कि अपनी जान की खुशबू अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही हूँ। अक्षु बोलती ज़्यादा मत बनो, पीछे हटो मुझे। अक्षु बहुत डरती है। चारों मुस्कुराती हुई कहती अरे मेरी जान, जब प्यार कर सकती हो तो डरती क्यों? हाँ वैसे भी डरपोक लोगों को प्यार नहीं करना चाहिए। अक्षु बोलती ज़्यादा मत बनो, पीछे हटो, और मैंने ना शौक से आपसे प्यार नहीं किया, बस बस हो गया मुझसे। चारों कहती साफ साफ बोलो ना, मैं इतनी अच्छी हूँ कि आप मुझसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं पाई। अक्षय बोलती ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ से गलतफहमी पा रखी है आपने। चारों बोलती अच्छा अच्छे से बातें छोड़ो ना, ये सारा काम छोड़ दो, ये बाद में कर लूँगी, मैं कर दूँगी। हाँ अभी ऊपर आओ ना मेरे साथ रूम में। अक्षय बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुकिंग करनी है, पीछे हटो। चारों बोलती अरे जाने मन खाना बनाना है, मुझे ऑर्डर करो ना, मैं बना देती हूँ। अक्षय बोलती मैं नहीं चाहती मेरी बेचारी मामी या मामा का पेट खराब हो आपके हाथ का बना हुआ खाना खा के, हटो खुद कर लूँगी मैं। चारों बोलती अच्छा मुझे हेल्प तो करने दो प्लीज़। इस पे अक्षु मान जाती है। अब चारू और अक्षु दोनों मिलके कुकिंग कर रहे थे, तभी यहाँ चारू के पापा आ जाते हैं। उन्हें तो भाई बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बचपन से यही चाहते थे कि चारू और अक्षु दोनों साथ में अच्छे से रहें, बहनों की तरह। पर उन्हें क्या पता ये दोनों साथ में अच्छे से रह तो रहे हैं पर कुछ और रिश्ते से। वेल वो आते हैं, उन दोनों के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चारू बेटा, अक्षु बेटा, तुम दोनों ने तो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया खुशी के मारे। तुम दोनों को बचपन में देख के लगता था कि तुम दोनों की कभी नहीं जमेगी, पर अब जितनी अच्छी दोस्ती तुम दोनों में है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। चारू बेटा तुमने इस अपनी फाइनली बहन के रूप में एक्सेप्ट कर ही लिया ना। चारू बोलते डैड ये बहन क्या होती है, मेरी ना कोई बहन नहीं है, और मुझे बहन चाहिए भी नहीं, नेहा है ना वही मेरे लिए मेरी बहन है। जिस पे उसके डैड बोलते हैं वो तुम्हारी फ्रेंड है बेटा, बहन नहीं। चारू बोलती वही मेरी बहन है, और ये अक्षु ना ये मेरी बिल्कुल बहन नहीं है, हम दोस्त हैं, दोस्त ही ठीक है, अपना हमारी दोस्ती को ये बहन चारे का नाम मत दो प्लीज़। हाँ जिस पे उसके पापा बोलते अरे बेटा बहन बोल भी दिया तो इसमें क्या गलत है, वैसे भी रिश्ते में तो तुम दोनों बहन ही लगती हो। चारू बोलती पापा मैंने बोला ना शी इज़ नॉट माई सिस्टर। चारू गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तभी मामा जी बोलते ये चारू को क्या हो गया।
अक्षय बोलती है, मामा जी वो ठीक है ना, चारों मुझे बहन नहीं मानती, दोस्त तो मानती है ना, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और आप भी बार बार उसे फोर्स मत कीजिएगा, आपको पता है ना उसका गुस्सा। जिस पे मामा जी बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम दोनों बस साथ में अच्छे से घर में रह रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी 2 दिन ही तो बचे हैं, उसके बाद तो चारों फिर से हैदराबाद चली जाएगी। अब ये सुनते ही अक्षु का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मामा जी तो वहाँ से चले जाते हैं। अक्षु कुकिंग करते हुए रोने लग जाती है। ना जाने क्यों चारों के जाने का नाम सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अक्षु को वो बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ चारों रूम में काफ़ी गुस्से में थी। पापा को जब देखो यही कहते रहते हैं, बहन है बहन है। जब मैंने बोल दिया एक बार वो मेरी बहन नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती का रिश्ता क्यों बना रहे हैं मेरे साथ। तभी रूम में चारू के पापा आ जाते हैं, जो नोक नोक करते कहते, चारू बेटा क्या मैं अंदर आ जाऊँ। चारू बोलती, जी डैड आपका ही घर है, आ जाइए अंदर। इस पे चारू के डैड अंदर आते हुए कहते, क्यों मुँह बना लिया तुमने। अच्छा बाबा ठीक है, शी इज़ नॉट योर सिस्टर, नाउ हैप्पी। चारू अपने पापा को हक कर देती थी बहुत ज़्यादा, आज के बाद उसे मेरी बहन मत बोलना। उसके पापा बोलते, पर दिक्कत ही क्या है। चारू बोलती, पापा मुझे दिक्कत है ना, मुझे उसके साथ बहन वाली फीलिंग्स नहीं आती, तो मैं क्यों बहन बनाऊँ उसे। और नेहा के साथ ना मुझे शुरू से बहन वाली फीलिंग्स आती है, तो वो है मेरी बहन, और एक बहन ना काफ़ी है मेरे लिए। अक्षय और मैं अच्छे दोस्त हैं और इतने ही काफ़ी है। जिस पर उसके पापा बोलते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो बस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता बहनों वाला है। चारू बोलती, पापा प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाइए। जिस पर चारू के पापा बोलते, अच्छा अच्छा भाई ठीक है, अच्छा तुमने अपना काम सारा कर लिया। चारू बोलती, कौन सा काम पापा। उसके पापा बोलते, तुमने बोला था ना तुमने वापस हैदराबाद जाने से पहले कुछ काम करना है। चारू बोलती, पापा अभी तो बहुत दिन रह गया, मैं कर लूँगी। उसके पापा बोलते, कहाँ दो बहुत दिन बेटा, 2 दिन सारे पड़े हैं। चारू बोलती, क्या। चारू तुरंत अपना मोबाइल देखती है और आज का दिन देखती होती, शिट हफ्ता कैसे ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला, सिर्फ 2 दिन रह गए। जिस पर उसके पापा बोलते हैं, हाँ सिर्फ 2 दिन रह गए, इसलिए अपना सारा काम वाइंड अप कर लेना। अब चारू काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके पापा उससे कुछ बात करते हैं, चारू उससे ज़मीन के बारे में पूछती है कि पापा वो ज़मीन कम दामों में बेच दो, अभी हमें पैसों की ज़रूरत है। जिस पर उसके पापा बोलते हैं, बेटा ऐसे कैसे बेच दूँ। चारू बोलती, ठीक है पापा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। चारू के पापा वहाँ से चले जाते हैं। चारू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो कहती है, सिर्फ 2 दिन, मैं अक्षु के बिना कैसे रहूँगी इतने सारे दिन। पीछे 2 दिन पड़े हैं, 2 दिन बाद तो मुझे हरियाणा में वापस जाना ही होगा। बॉस मुझे इससे ज़्यादा ऑफ देंगे भी नहीं, क्या करूँ। एक बार बॉस से बात करके देखती हूँ। चारों ये सोच के बॉस को कॉल करते हैं और कहती है, हेलो बॉस। बॉस बोलते हैं, हेलो चारू हाउ आर यू। मेरी याद कैसे आ गई। चारू बोलती, बॉस वो मैं। बॉस बोलते हैं, क्या हुआ वापस आ रही हो। चारू बोलती, नहीं बॉस अभी तो 2 दिन है ना। बॉस बोलती, मुझे लगा तुम जल्दी वापस आ रही हो, इसलिए मैं खुशी हो गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। चारू बोलती, बॉस वो मुझे भी यहाँ घर पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्या मुझे 1 वीक और ऑफ मिल सकता है प्लीज़ बॉस। जिस पर उसकी बॉस बोलते, अगर तुमने 1 दिन भी और ऑफ लिया ना, तो उसके बाद फिर तुम्हें यहाँ पे पूरे 5 महीने मेरे साथ रहने पड़ेंगे। चारू बोलती, 5 महीने। नहीं नहीं बॉस, मैं आ जाऊँगी 2 दिन बाद, पक्का पक्का मैं आ जाऊँगी। चारू इतना बोल के कॉल कट करती है और अपना सर पकड़ के उधर ही बैठ जाती है। अभी अभी तो चारू और अक्षु के बीच सब ठीक हुआ था। चारू अक्षु को छोड़ के अब जाना नहीं चाहती थी। वेल और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था उसके पास, वो जा भी तो अक्षु के लिए ही रही थी। चारू यहाँ नीचे आती, अक्षु ने डाइनिंग टेबल पे सारा खाना सजा रखा था, सब बैठे थे वहाँ पे। चारू भी आके बैठ जाती। वो अक्षु कहती, क्या हुआ आपने मुझे खाने के लिए बुलाया क्यों नहीं। अक्षु किसी भी बात का जवाब नहीं देती। चारू बोलती, अक्षु अक्षु मैं आपसे बात कर रही हूँ। अक्षु बोलती, हाँ वो मैं आने आने ही वाली थी आपको बुलाने। चारू बोलती, अच्छा ठीक है, वो चटनी पास करना। अक्षु चटनी पास करती है, चारों प्लेट में खाना चटनी डाल देती। ये टमाटर की चटनी तो सच में बहुत यमी है, तुम भी खाओ ना। अक्षु बोलती, मुझे नहीं खानी। अक्षु ढंग से खाना नहीं खा रही थी, ये चीज़ चारू देखती है। चारू बोलती, क्या हुआ कुछ खा क्यों नहीं रही। अक्षु बोलती, मेरा मन नहीं है। अक्षु खाना छोड़ देती है और ऊपर रूम में चली जाती है। चारू के पापा बोलते हैं, अक्षु को क्या हो गया, इसने खाना भी नहीं खाया, मैं देख के आता हूँ। तभी चारू की मामा बोलती है, हाँ हाँ जाओ जाओ, थाली बना के ले जाओ, उसको अपने हाथों से खिलाओ, मिन्नतें करो उसके कि खा लो। नहीं है बच्ची का मन तो नहीं खा रही, तुम पीछे ही पड़ जाते हो उसके। जिस पर कहते, अरे पर। जिस पर चारू बोलती, पापा मम्मा सही कह रहे हैं, आप यहीं बैठो मैं जाती हूँ। चारू यहाँ प्लेट बनाती है और ऊपर चली जाती है। चारू की मामा बोलती है, वाह बाप उसका दीवाना कम था, बेटी भी उसके नखरे उठाती है, बस उसी की ही फिक्र करो इस घर में। मैं तो जैसे हूँ ही नहीं, मेरी तो किसी को वैल्यू ही नहीं है, सारा दिन नौकरों की तरह काम करो और बदले में कोई पूछता भी नहीं कि तूने खाना खाया भी या नहीं खाया। जिस पर चारू के पापा हंसते हुए कहते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया तुम ऑलरेडी 2 रोटी खा चुकी हो और अब चावल भी खा रही हो, और वैसे सारा दिन कौन सा तुम काम करती हो। हाँ। जिस पर चारू की मामा का बोलती ही बंद हो जाती, अब वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। या दूसरी तरफ चारों रूम में आते रखते, मेरी जान खाने का अपमान हो गया है ऐसे, हाँ नीचे क्यों छोड़ के आई, चलो खाना खा लो।
अक्षु मुंह फेर लेती है। चारू बोलती क्या हुआ मेरे बच्चे को, खाना क्यों नहीं खा रही? अक्षु बोलती क्योंकि मुझे भूख नहीं है। चारू बोलती बाप रे बाप, भूख नहीं है? क्यों भूख नहीं है? बोलो क्या हुआ, कोई बात सता रही है? अक्षु चारू की तरफ देखती है। चारू देखते कि अक्षु की आंखें नम है। चारू बोलती हे व्हाट हैपेंड? मैंने ज़्यादा सता दिया? अच्छा बाबा आई एम सॉरी। अक्षु नाम में सर हिलाते हैं। चारू बोलती फिर क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो, कुछ तो बताओ मुझे। यहाँ चारू अक्षु के आंसू पोंछती है और उससे बार बार पूछने लगती है। अक्षु तुरंत ही चारू से लिपट जाती है। चारू बोलती शांत हो जाओ मेरी जान, हुआ क्या? अक्षु बोलती है 2 दिन बाद आप कल चले जाओगे ना? अब ये सुनते ही चारू की आंख भी नम हो जाती है। चारू तुरंत अक्षु के बालों को सहलाती है और कहती बच्चा शांत हो जाओ। 2 दिन है ना अभी हमारे पास। अक्षु बोलती मत जाओ ना। चारू बोलती पूरा हफ्ता था हमारे पास, पर आपने लड़ाई कर करके ना पूरा हफ्ता ज़ाया कर दिया। पहले ही मान जाती तो एटलीस्ट हम एक हफ्ता तो अच्छे से साथ में गुजार लेते। अक्षु बोलती इसमें मेरी गलती नहीं है। ओके। चारू बोलती ओके 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 ठीक है समझ गई, शांत हो जाओ। यहाँ चारू अक्षु के सर पे किस करती है, उसके बालों को सहलाती है और उससे लिपट के बैठी रहती है। अक्षु बोलती मत जाओ ना। चारू बोलती जान आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे सब मेरे हाथ में है। हाँ। अक्षु बोलती है प्लीज़ मत जाओ। चारू अक्षु को किस करते हुए कहती अच्छा बाबा ठीक है, मैं बॉस से बात करूँगी। अक्षु बोलती सच में? चारू बोलती सच में, चलो अब खाना खा लो। अक्षु बोलती मुझे नहीं खाना। चारू बोलती अगर मैं किसी को अपने हाथों से खिलाऊँ तो तब भी नहीं खाना क्या? चारू इतना बोल के लुकमा बना के अक्षु की तरफ करती है, जिस पे अक्षु हंसते हुए खा लेती है। चारू अक्षु को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो अक्षु भी चारू को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। यहाँ चारू के पापा देखने आते हैं कि अक्षु ने खाना खाया या नहीं। जब वो ये मोमेंट देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं तो उनकी आंखों में तो आंसू आ जाता है। कहते हाय ये दोनों बहनों में कितना प्यार है, किसी की नज़र न लगे। उन्हें तो इन दोनों का ये प्यार, ये मेल, ये सब कुछ उन्हें बहनों का प्यार दिख रहा था। वो किसी चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि दोनों कभी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। खैर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चारों अक्षु को खाना खिलाती हैं और उसके बाद कहते हैं मैं फ्रेश होके आती हूँ, हैंड वॉश करके आती हूँ। अक्षु बोलती मेरे भी हाथ गंदे हैं, मुझे भी साफ़ करने पड़ेंगे। चारू बोलती चलो मेरी जान साथ में चलते हैं। यहाँ ये दोनों साथ में वॉशरूम आते हैं जहाँ साथ में हैंड वॉश करते हैं, थोड़ी मस्ती भी करते हैं। और यहाँ चारू जो है अक्षु को हक कर लेती है। अक्षु बोलती क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चारू बोलती यहाँ तो कोई नहीं आएगा ना? अक्षय बोलती प्लीज़ चारू ऐसा मत करो। चारू बोलती सोच लो 2 दिन बाद मैं चली जाऊँगी, फिर रोती रहना मेरी याद में। चारू इतना बोल के अक्षु से दूर होती है, वॉशरूम से बाहर जाने लगती है। तभी यहाँ अक्षय चारू को बैग हक करती है और कहती मुझे रुलाओगे क्या, क्यों घर पे जाने की बात कर रही हो? हाँ। चारू बोलती अच्छा बाबा सॉरी सॉरी सॉरी। चारू अक्षु का हाथ पकड़ती है, किस करती है, फिर पीछे जाना होती है। अक्षु के आंसू पोंछती है, अक्षु के फोरहेड पे किस करती है, अक्षु की आईज पे किस करती है। कहती इतनी सुंदर सुंदर आंखें और रो रो के कैसे लाल लाल कर रखी है। हाँ नशे ही लग रही है पूरी। पागल, मत रोया करो ना छोटी छोटी बात पे। अक्षु बोलती आप मुझसे दूर जा रहे हो, ये कोई छोटी बात है क्या? चारू बोलती ओ मेरा बच्चा नहीं जा रही आपसे दूर, मैं हमेशा आपके दिल में हूँ राइट। और वैसे भी कॉल करेंगे ना हम एक दूसरे से बात करेंगे। और इस बार अगर आपने मुझसे झूठ बोला कि आपने खाना खा लिया और नहीं खाया और मुझे पता चला तो आपकी टांगें तोड़ दूंगी मैं। अक्षुवती हाँ अब हाथ उठाओगी मुझ पे? चारुवती ही वैसे मैं उठा भी सकती हूँ। अक्षुवती जान ले लूँगी आपकी। चारुवती हिम्मत है मेरी जान लेने की? अक्षुवती देखो मुझे ज़्यादा कमज़ोर मत समझना ठीक है। चारुवती अच्छा जी, क्यों, कितनी ताकत है आप में, हमें भी दिखाओ ज़रा। चारुता बोल के अक्षु के करीब आने लगती है। अक्षु बोलती देखो सोचना भी मत। अक्षु ने यूँ फिंगर रेज की थी तभी चारू अक्षु की फिंगर पे एकदम से किस करती है। अक्षु मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कहती कहती क्या है हाँ, ज़्यादा मस्ती सूझ रही है आपको? चारू बोलती मुझे तो प्यार सूझ रहा है मेरी जान। चारू इतना बोल के अक्षु के करीब आ जाती है। अक्षु एकदम दीवार के साथ लग जाती है। चारू अक्षु के फेस पे अपने एक फिंगर को यूँ घुमाती है और फिर अक्षु के लिप्स को टच करते हुए किस करने लगती है। यहाँ अक्षु भी अब चारू को किस कर रही थी। चारू अक्षु को बहुत प्यार से किस कर रही थी। अक्षु के हाथ चारू के बालों में थे जिन्हें अक्षु नोच रही थी। चारू मुस्कुराती हुई थी आउच, सही तरीका ढूंढा है मुझसे बदला लेने का, जानबूझ के कर रही हो ना? अक्षु बोलती चारू मुस्कुराते हुए अक्षु की गर्दन में हाथ डालती है और अक्षु को पागलों की तरह किस करने लगती है, जिस पे अक्षु भी चारू को किस कर रही थी। यहाँ चारू फुल नोटी मोड में हो जाती है और अक्षु को अपनी बाहों में भरती है।
और उसे किस करते हुए बेडरूम में लेके जाती है, जहाँ चारू अक्षु को सीधा बेड पे लेटा के उसके ऊपर आ जाती है। जैसे वो किस करने लगती है तो वो देखती है कि अक्षु की नज़र दरवाजे की तरफ है। चारू बोलती क्या हुआ? अक्षु बोलती दरवाज़ा खुला है, कोई कोई आ गया तो? अक्षु मुस्कुराती है और कहती है मतलब आप चाहती हो मैं ये सारा कार्यक्रम दरवाज़ा बंद करने के बाद करूँ? ठीक है, अभी आती हूँ बंद करके। चारू इतना बोल के दरवाज़ा लॉक करके आती है, जिस पे वो देखते हैं अक्षु उठने लगी है, पर तभी चारू उसके ऊपर आ जाती है। कहती ये दरअसल नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, ये चीटिंग है, कहाँ जा रही हूँ हाँ मुझे छोड़ के? अक्षु बोलती चारू देखो मुझे मुझे सब सही नहीं लगता। चारू अक्षु के पास आती है, कहते क्यों? क्या मेरा आपके करीब आना आपको इतना बुरा लगता है? ठीक है भाई, नहीं आते हम आपके करीब। चारू इतना बोल के ज़रा सा मुँह फुला के साइड होके बैठ जाती है। तभी अक्षु चारू का हाथ होल्ड करती है। चारू अक्षु को देखती है पर फिर से मुँह फेर लेती है। यहाँ अक्षु मुस्कुराते हुए चारू के हाथ पे किस कर लेते हैं, जिस पे चारू थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है, पर कहती मैं नहीं आऊँगी आपकी इस चालसाज़ी में, मुझे पता आप ड्रामा कर रही हो। अक्षु मुस्कुराते हुए चारू के हाथ पे एक बार फिर से किस करती हूँ और अक्षु एकदम ही चारू की गोद में आके बैठ जाती है। चारू हैरान होकर अक्षु को देखती है और कहती देखो अब आप मेरे करीब आ रही हो, फिर मैंने कुछ कर देना है और फिर आपको मैं ही गलत लगूंगी। अक्षुवती क्या करोगे आप? चारुवती देखो सोच भी नहीं सकती, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अक्षुवती आपसे मैं बातें बना सकती हूँ और कुछ नहीं। चारुवती अच्छा बेटा ऐसा लगता है आपको? तभी चारू अक्षु कमर में हाथ डाल के अक्षु को एकदम अपने करीब कर लेते हैं। अक्षु चारू के बहुत करीब थी और अक्षु का जो चेस्ट था ना वो चारू की फेस के काफ़ी करीब था। यहाँ चारू सीधा ही अक्षु के चेस्ट पे किस कर रहे थे। अक्षु की सांसें एकदम फूलने लगी हैं। अक्षु के हाथ चारू के नेक पे थे। अक्षु बोलती चारू चारू मैं मजाक कर रही थी। चारू बोलती पर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। चारू एकदम ही अक्षु को बेड पे घुमा के पटक देती है और अक्षु के ऊपर आ जाती है। अक्षु हाथ ऊपर करती है चारू को रोकने के लिए, पर चारू तो अक्षु के हाथों को एकदम अपने हाथों में वो थाम लेती है और अक्षु को किस करने लगती है। अक्षु चारू को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर अब तो चारू को कोई भी नहीं रोक सकता था। चारू अक्षु को किस करते करते धीरे धीरे अक्षु के बॉडी को टच करने लगती है। अक्षु की बॉडी को सहलाने लगती है। अक्षु भी मदहोश होने लगती है। अक्षु की सांसें उसकी धड़कनें उसके बस में ही नहीं थी। अक्षु की वो गरम गरम सांसें, हाय जब वो गरम गरम सांसें चारू के फेस पे जा रही थी ना, चारू बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही थी। चारू अक्षु को बहुत प्यार से किस करते करते उसकी पूरी बॉडी को सहलाना स्टार्ट कर देती है। अक्षु पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। यहाँ चारों अक्षु के नेक पे किसेस और लव बाइज देने लगती हैं। अक्षु एकदम चारू के नेक पे हाथ रखती है उसे साइड करने के लिए, पर चारू उसका हाथ झटक देती है। यहाँ चारू अक्षु के नेक पे लव बाई दे रहे थे। अक्षु की तो हालत ख़राब होने लगती है। अक्षु की आंखें बंद थी। उसके मुंह से वो निकलने वाली की आवाज़ जो चारू को और ज़्यादा मदहोश कर रहे थे। चारू ज़्यादा जोर से तो लव बाइट नहीं कर रहे थे, पर अक्षु के लिए ये भी बहुत ज़्यादा था। चारू अक्षु के नेक पे जक करना स्टार्ट कर देती है और अक्षु की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। अक्षु के नेल्स अब चारू की बैक को ज़ख्मी कर रहे थे, लेकिन चारू वो पीछे नहीं हट रही थी। वो काफ़ी देर तक अक्षु के नेक पे लव बाइट्स देती और उसके बाद धीरे धीरे चारू अक्षु के चेस्ट पे अपना हाथ लेके आती है, जहाँ वो प्रेस करने लगती है। अक्षु घबराते हुए चारू को रोकने की कोशिश कर रही थी, और चारू अक्षु की बात नहीं सुन रही थी। चारू की सांसें पूरी तरह से फूल चुकी थी और अक्षु ढंग से बोल तक नहीं पा रही थी। अक्षु कहती चारू प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, पर चारू तो अक्षु की बात सुनने नहीं रही थी। चारू अक्षु के होंठों पे अपने होश रख देती है अक्षु को चुप कराने के लिए, और अक्षु की बोलती भी बंद हो जाती है। चारू अक्षु को किस करते साथ उसकी बॉडी पे हाथ फेरते हुए उसके ड्रेस को रिमूव कर देती है, जहाँ अब अक्षु चारू के सामने एकदम नेकेड हुई थी। उसके बदन पे एक कपड़े भी नहीं थे। चारू बहुत प्यार से अक्षु को देखते हुए उसके बदन को टच कर रही थी। यहाँ अक्षु शर्माते हुए अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। चारू मुस्कुराती है और वो अक्षु को कंफर्ट करने के लिए अपना ड्रेस भी खोल देती है। कहती मेरी जान मेरी तरफ देखो। अक्षु आंखें नहीं खोल रही थी। चारू अक्षु के कान के पास अपने लिप्स लेके आती है, जहाँ वो कान को हल्का सा सक कर कहती आंखें खोलो ना, देखो तो सही मेरी तरफ। जिस पे अक्षु आंखें खोलती है, चारू थोड़ा सा पीछे होके
वो अक्षु की तरफ देखती है, अक्षु चारू को देखती है। वो भी बिल्कुल नेकेड थी, उसके बदन पे भी एक कपड़ा भी नहीं था। अक्षु चारू को बहुत प्यार से देख रही थी और देखते-देखते वो अपने नीचे वाले होंठ को अपने दाँतों में दबाने लगती है। सभी चारों मुस्कुराते हुए अक्षु को किस करती है और बाइट करते हुए कहती आपके होंठों को काटने के लिए मैं हूँ ना, तो ये काम खुद क्यों कर रही हो? चारों इतना बोल के अक्षु के होंठों को काटने लगती है। अक्षु के फेस पे एक स्माइल थी। अब अक्षु पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। वो इस लम्हे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। यहाँ चारों धीरे-धीरे अक्षु की पूरी बॉडी पे किस करने लगती है और लिक करने लगती है। अक्षु और भी ज़्यादा मदहोश हो जाती है। अक्षु की सांसें और सांस लेते हुए उसकी वो आह और आह की आवाज़ जो चारों को और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। चारों पागलों की तरह अक्षु को प्यार कर रही थी। चारों अक्षु की पूरी बॉडी पे लिक करती है, किसेस करती है, लव बाइस देती है। अक्षु तो पूरी तरह से मदहोश थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। यहाँ चारों अक्षु को एक सेकंड के लिए भी कुछ अटूर नहीं करती। वो कभी उसे किस करती है तो कभी बाहर, बस अक्षु से लिपटी ही हुई थी। यहाँ अक्षु को भी ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। अक्षु भी चारू की बॉडी को टेस्ट कर रहे थे, जिससे चारू को काफ़ी अच्छा लगता है। चारू अक्षु का हाथ पकड़ के अपनी पूरी बॉडी को टच करवाती है। अक्षु की सांसें बहुत तेज़ हो गई थी, उसकी सांसें पहले से कहीं ज़्यादा गर्म थी। चारों मदहोश होते हुए अक्षु को किस करती है और एक बार फिर से उससे प्यार करने लगती है। यहाँ चारू काफ़ी देर तक अक्षु से प्यार करती है। अक्षु में हिम्मत नहीं थी कि वो चारू के साथ कुछ भी करे। जो भी कर रही थी बस चारू ही कर रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद चारू ये चाहती है सीधी होकर अक्षु चारू के सीने पे यूँ अपना हाथ रखती है। चारू मुस्कुराते हुए कहती है क्यों मेरी जान, सेकेंड राउंड का इरादा है क्या? अक्षु तुरंत अपना हाथ हटा देती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के कमर में हाथ डाल के अक्षु को बिल्कुल अपना ऊपर कर लेती है। अक्षु बिल्कुल ही चारू के ऊपर आके लेटी हुई थी। चारू देखती है कि अक्षु उसकी तरफ निगाहें नहीं कर पा रही। अक्षु काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु को किस करती है और कहते ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमारे पीछे सब कुछ पहली बार हुआ हो। पर अक्षु अभी भी स्टिल शर्मा ही जा रही थी बिना कुछ बोले। चारू मुस्कुराते हुए कहती अब तो हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं ना, राइट मेरी जान? जिस पर अक्षु हाँ में सिर हिलाती है। चारू बोलती ऐसे नहीं कि आप बोलो कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, बोलो। अक्षु बोलती मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। चारू कहती मेरा नाम कौन लेगा? हाँ। अक्षु बोलती अरे। चारू बोलती बोलो मेरा नाम लेके बोलो। जिस पे अक्षु अब चारू की आंखों में आंखें डाल के कहती चारू मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, मुझ पर सिर्फ आपका हक है। और ये सुनते ही चारू खुशी के मारे एक बार फिर से अक्षु के होंठों को चूमती है और फिर अक्षु को अपने सीने से लगाए कहती है मैं भी हमेशा के लिए आपकी हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं आपसे दूर भी जाऊँगी तो हमेशा आपकी रहूँगी। मेरे पे सिर्फ आपका हक होगा और मैं कभी भी किसी को अपने करीब नहीं आने दूँगी सिवाय आपके। ये सुनते ही अक्षु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। चारों अक्षु के बालों को सहलाने लगती और अक्षु को फिर से किस कर रही थी। अक्षु तो मुस्कुरा रही थी। चारों ने अक्षु को अपने सीने से लगा रखा था। अक्षु कहती है चारों अब थक जाओगी, पेन होगा ना आपको, कब से आपके ऊपर लेटी हूँ मैं साइड हो जाती हूँ। जिस पे चारू बोलती बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे ही रहो। अक्षु हंसने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ अक्षु पूरी रात चारू के ऊपर ही सोई रहती है, जिसे देख के चारू को काफ़ी अच्छा लगता है। और अब चारू भी आंखें बंद करती है और उसे भी नींद आ जाती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को इन दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आप लोगों का कमेंट, लाइक या फिर सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। बस ये है कि मुझे मोटिवेशन मिल जाता है और फिर मैं और भी ज़्यादा लगन से अच्छे से वीडियोस आप लोग के लिए रिकॉर्ड पर कर पाती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।